एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स मेड ऑफ प्लाईवुड। सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembling. Souvenirs of type B requires 8 minutes each for cutting and 8 minutes each for assembling. There are 3 hours 20 minutes available for cutting and 4 hours for assembling. The profit is rate 5 each for type A and 6 each for type B. ठीक है। How many souvenirs of each type should the company manufacture in order to maximize the profit? तो हमें देखिए क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट और सोवेनियर्स टाइप ए और सोवेनियर्स टाइप बी। तो सबसे पहले हमारे पास सोवेनियर्स है। सोवेनियर्स कितने टाइप के, एक ए है और एक बी है। ठीक है, दो टाइप के। ठीक है, एक हमारे पास कटिंग है और एक है असेंबलिंग। सोवेनियर्स कटिंग और असेंबलिंग। ठीक है, कटिंग में देखिए टाइप ए रिक्वायर 5 minutes ईच फॉर कटिंग, 5 minutes टाइप ए में कटिंग के लिए और 10 minutes ईच फॉर असेंबलिंग, 10 minutes है असेंबलिंग के लिए। टाइप बी में 8 minutes फॉर कटिंग और 8 minutes फॉर असेंबलिंग। ठीक है, देयर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल। अवेलेबल मतलब 3 hours से 3 hours 20 minutes से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि लेस देन इज इक्वल्स टू, इस 3 hours तो है ही और इससे कम भी हो सकते हैं, 3 hours 20 minutes। ठीक है, तो ये सब मिनट्स में 10 minutes 5 minutes है ना, तो 3 hours 20 minutes को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया 3 × 60 + 20, तो ये हो गया हमारे पास 200 minutes। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये इसका कटिंग के लिए लेस देन इज इक्वल्स टू ये हो गया 200। ठीक है, 3 hours 20 minutes को चेंज कर दिया हमने। फिर असेंबलिंग के लिए 4 hours, 4 hours को बनाते हैं मिनट्स में, तो ये आएगा 240। तो इसका आ गया लेस देन इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट है टाइप ए के लिए, प्रॉफिट है हमारे पास 5 और टाइप बी के लिए है 6। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए एंड बी। ठीक है, ए को माना है एक्स और बी को माना है वाई। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड की वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट। प्रॉफिट लेंगे 5x + 6y। अब कटिंग के लिए इक्वेशन देखिए, ये होगी 5x + 8y लेस देन इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, असेंबलिंग के लिए देखिए 10x + 8y लेस देन इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं 5x + 4y लेस देन इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया है। अब देखिए वही काम करेंगे, अज्यूम दैट 5x फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 200। तो इसमें x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से x को 0 रखेंगे तो y आएगा हमारे, x को 0 रखा y आएगा 25, y को 0 रखेंगे तो x आएगा 40। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 5x + 4y इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू क्या आती है, x को 0 रखेंगे तो y आएगा हमारे पास 30, y को 0 रखा तो x आएगा हमारे पास 24। ठीक है, अब देखिए फिगर बनाते हैं, ये 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और ये 26 और इधर ये 40। ठीक है, इधर देखिए 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18, 20, 22, 24 और इधर ये 26। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है 0, 25। 0, 25 मिलेगा यहाँ पर 24 से ऊपर 0, 25। सेकेंड पॉइंट है 40 और 0, ये मिलेगा यहाँ पर 40, 0। ठीक है, इस पॉइंट को मिला देते हैं, इसे देखिए। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है 5x + 8y ≤ 200। ठीक है, अब देखिए अगर हम x और y में 0 पुट करेंगे ना तो ये इधर 0 हो जाएगा और ये आएगा 0 ≤ 200। तो ये वैल्यू ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ लेना है शेडेड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इक्वेशन का पॉइंट है 0, 30। 0, 30 मिलेगा यहाँ इधर। ठीक है, 0, 30। नेक्स्ट इज 24, 0, ये मिलेगा यहाँ पर 24 और 0। तो इस पॉइंट को मिला देते हैं इधर, देखिए। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 5x + 4y ≤ 120। यहाँ भी x y की 0 रखेंगे वैल्यू तो ये आएगा 0 ≤ 120। ये वैल्यू ट्रू है तो ये भी ओरिजिन की साइड आएगा। अब देखिए इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है ओरिजिन की तरफ ये वाला, तो ये वाला शेडेड रीजन निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन का पॉइंट है 0, 0, ये हो गया A, इसका पॉइंट है 0, 25, ये हो गया B पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया C पॉइंट 24 और 0। तो B पॉइंट निकालना है हमें। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 8y = 200। सेकेंड इक्वेशन इज़ 5x + 4y = 120। ये कैंसिल, ये आएगा 4y = 200 में से 120 गए तो ये आएगा कितना 80। ठीक है, तो यहाँ से 4y = 80 तो y आएगा 20। ये वैल्यू हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू। तो ये 5x + 8y, 8 की वैल्यू y की वैल्यू है 20 = 200। 5x = 200 - 160, तो 5x = आया 40। तो यहाँ से 5 से 40 कैंसिल, x की वैल्यू आई 8। तो पॉइंट मिला हमें 8 और 20। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हम रखेंगे, चारों पॉइंट हम रखेंगे z में। z है हमारे पास 5x + 6y, तो एट 0, 0 पर तो 0, 0 रखेंगे तो 5 × 0 + 6 × 0, ये मिला 0। अब रखेंगे एट a पर, a के पॉइंट है 0, 25। तो यहाँ से z = 5 × 0 + 6 × 25, तो ये आएगा 150। ठीक है, अब रखेंगे एट b पर, b है हमारे पास 8 और 20। तो z = 5 × 8 + 6 × 20, तो ये आएगा हमारे पास 40 + 120, तो ये हो गया 160। ठीक है, नेक्स्ट एट c पर, c वाला पॉइंट है 24 और 0। ठीक है, तो z = 5 × 24 + 6 × 0, तो ये मिलेगा 120। ठीक है, देखिए 5 4 ज़ा 20, 20 का 0, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, हाँ ठीक है। तो हमें बताना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या है 0, 150, 160 और 120 में 160। तो लिख देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट आया है हमारे पास 160। और फिर सूवेनियर्स टाइप ए है हमारे पास, यह है एट 8 और 20 पर। तो सूवेनियर्स टाइप ए है 8 और टाइप बी है हमारे पास 20। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। आगे समझ। नंबर 8 है हमारे पास, अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप मॉडल एंड ए पोर्टेबल मॉडल। तो कंप्यूटर्स है हमारे पास, कंप्यूटर्स 2 टाइप के, एक तो है डेस्कटॉप, दूसरा है पोर्टेबल। ठीक है, फिर दैट विल कोस्ट है हमारे पास, एक तो ये है और एक ये है 25,000 डेस्कटॉप के लिए और पोर्टेबल के लिए 40,000। ठीक है,
ही एस्टिमेट दैट द टोटली मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स. Determine the number of unit of each type of computer which the merchant should store to get maximum profit. हमें बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट. इफ़ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन रेट 70 लाख, मतलब मोर देन, तो इसका मतलब आएगा लेस देन इज इक्वल्स टू 70 लाख. ठीक है, इधर आएगा ये कॉस्ट में. इफ़ हिज प्रॉफिट इट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज़ इतना, प्रॉफिट है हमारे पास डेस्कटॉप मॉडल का है 4,500 और पोर्टेबल का है 5,000. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल रेस्पेक्टिवली. तो इसको हमने x माना है डेस्कटॉप को, पोर्टेबल को y माना है. ठीक है, तो देखिए z हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा प्रॉफिट, ये x प्लस 5,000 y. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारे पास यहाँ से. देखिए ही एस्टिमेट द टोटली मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 250. सेकेंड इक्वेशन यहाँ से. ठीक है, x 25,000 x प्लस 40,000 y लेस देन इज इक्वल्स टू 70 लाख. ठीक है, तो अब देखिए इसमें से हम 5,000 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 5x प्लस 8y लेस देन इज इक्वल्स टू 70 लाख. ठीक है, तो इससे ये कटेगा, तो इक्वेशन आएगी 5x प्लस 8y लेस देन इज इक्वल्स टू 1400. ठीक है, अब देखिए अज्यूम दैट, वही काम करेंगे. अज्यूम दैट फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 250. तो x और y की वैल्यू देखिए, x 0 रखा y आएगा 250, y 0 रखा x आएगा 250. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 1400. ठीक है, तो अब देखिए x 0 रखा तो y आएगा हमारे पास 175. ठीक है, y 0 रखा तो x आएगा हमारे पास, y 0 रखा तो x आया 280. ठीक है, अब बनाते हैं हम डायग्राम. देखिए ये 0, ये 50, ये 100, ये है 150, 200, 250, 300, 350, 400. ठीक है, इधर 50, 100, 150, 200, 250, 300. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है 0 250, ये मिलेगा यहाँ पर 0 250. सेकेंड और दूसरा पॉइंट है 250 0, ये मिलेगा यहाँ पर 250 और 0. ठीक है, इस लाइन को मिला देते हैं. ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन बनेगी हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 250. देखिए x और y की वैल्यू रखेंगे 0, तो ये आएगा 0 लेस देन इज इक्वल्स टू 250. तो ये वैल्यू ट्रू है, तो ये ओरिजिन की साइड हम लेंगे शेडेड रीजन. सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट है 0 175, 175 मिलेगा हमें यहाँ 0 175. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है 280 0, 280 0 मिलेगा यहाँ पर ये पॉइंट है 280 0. ठीक है, इस पॉइंट को मिला देते हैं इससे. ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 8y लेस देन इज इक्वल्स टू 1400. ठीक है, इस इक्वेशन में भी x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी हमारे पास ट्रू ही आएगा. तो शेडेड रीजन हमें ओरिजिन की साइड लेना है, तो दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट है ये है, तो हमें ये फाइंड करना है. तो ये पॉइंट हो गया A जिसका पॉइंट है 0 175, ये पॉइंट है B और ये है इधर C जिसका C का पॉइंट है 250 0. ठीक है, अब देखिए और ओरिजिन का पॉइंट है 0 0. तो ये सब वैल्यूज़ हमें
रखनी है जेड में, तो बी का पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो बी का पॉइंट निकालेंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू है 250, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1250। सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 400। एलिमिनेट करते हैं दोनों को, ये कैंसिल, ये आएगा -3y इज इक्वल्स टू -300 माइनस का 150, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 150 कैंसिल, तो y आ गया 50। ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू 50 इज इक्वल्स टू 200, तो x इज इक्वल्स टू आएगा, सॉरी 250 है ये, 250 माइनस 50 ये आएगा 200, तो पॉइंट मिला b का 200 और 50, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ हम रखेंगे z में, तो z है हमारे पास 450 400 4500x प्लस 5000 y एट 0 पर, एट 0 पर z की वैल्यू 0 होगी। एट a पर, a है 175, तो रखिए z इज इक्वल्स टू इंटू 0 प्लस 5000 इंटू 175, तो ये आएगा हमारे पास 875000, ठीक है। एट b पर, b पॉइंट है हमारे पास 200 और 50, तो रखिए z इज इक्वल्स टू दिस इंटू 200 प्लस 5000 इंटू 50, तो ये आएगा हमारे पास, ये है इसकी वैल्यू। एट सी पॉइंट पर देखिए, सी है हमारे पास 250 और 0, तो z इज इक्वल्स टू इंटू 250 प्लस 5000 इंटू 0, तो ये आएगा हमारे पास 125 और 000। तो देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, तो मैक्सिमम हमारे पास है ये, तो लिख देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारे पास 150 000 एट 200 और 50 पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेस्कटॉप कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ डेस्कटॉप है 200 और पोर्टेबल है हमारे पास, नंबर ऑफ पोर्टेबल 50, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, आ गया समझ। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाइट इज़ टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए and 100 unit of minerals. Two foods F1 F2 are available. Food F1 cost 4 per unit food and F2 cost 6 per unit. 1 unit of food 1 and contains 3 unit of vitamin A and 4 unit of minerals. 1 unit of food F2 contains 6 unit of vitamin A and 3 unit of minerals. फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखिए फूड है हमारे पास F1 F2, कॉस्ट है हमारे पास 4 और 6, F1 की है 4 और F2 की 6। विटामिन ए है हमारे पास F1 में 3 और F2 में 6, और मिनरल्स है 4 और 3। और देखिए जो एटलीस्ट मतलब डाइट इज़ टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए में कितना है एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80, और मिनरल्स में है 100 यूनिट्स, ठीक है। मतलब एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से देखिए लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ फूड्स ऑफ ईच टाइप रिस्पेक्टिवली, मतलब F1 को माना x और F2 को माना y, ठीक है। तो z हमारे पास है कॉस्ट 4x प्लस 6y, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80, सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 100, वेयर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैंने ये नहीं लिखा है, तो आप लिख लेना है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए वही काम करेंगे, अज्यूम दैट, देखिए अज्यूम किया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स 0 रखा, वाई आया 40/3, ठीक है। वाई 0 रखा तो एक्स आया 80/3। सेकेंड इक्वेशन में देखिए एक्स को 0 रखा, वाई आया 100/3, वाई को 0 रखा, एक्स आया 25, ठीक है। तो इधर देखिए ग्राफ बनाते, फर्स्ट इक्वेशन का देखिए 0 और 40/3 होता है 13.33, ये मिलेगा कि हाँ ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है 0 और
40/3, ठीक है। नेक्स्ट इज 26.66 और 0, ये मिलेगा यहाँ पर 80/3 और 0, इस लाइन को मिला देते हैं इधर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 और 100/3, 100/3 होता है 33.33, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पर 0 और 100/3, ठीक है। नेक्स्ट 25 और 0, ये मिलेगा यहाँ पर 25 और 0, ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है 3x + 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और इस लाइन की इक्वेशन है 4x + 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो देखिए, अगर दोनों इक्वेशन में हम 0 रखते हैं x की और y की वैल्यू, तो ये फॉल्स आता है, ये आता है 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, और ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, तो ये फॉल्स है तो मतलब ओरिजिन से परे लेना है हमें पॉइंट, ओरिजिन से परे इधर, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, और ये पॉइंट हो गया इधर C। A के पॉइंट है 0 और 100/3, B का पॉइंट है नहीं, और C का पॉइंट है इधर ये 25 और 0, ठीक है। नहीं, C का पॉइंट है ये इधर 80/3 और 0, ठीक है, बाहर की तरफ लेना है ना, तो B का निकालेंगे। तो B का देखिए इधर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ से x की वैल्यू आएगी 24, ये रखेंगे हम वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ से 4 × 24 96 + 3y = 100, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 4/3 यानी कि 1.33, तो यहाँ से B का पॉइंट हो गया हमारे पास 24 और 4/3, ये सब वैल्यूज़ हम रखेंगे z में। तो z = देखिए हमारे पास है 4x + 6y एट A पर, A है हमारे पास 0 100/3, ठीक है। देखिए, तो एट A पर हमने देखिए पॉइंट है 0 और 100/3, ये हमने z में रखा, तो इसका आंसर है 200। एट B पर, B है 24 और 4/3, ये हमने z में रखा, तो ये आया 104। एट C पर, C है हमारे पास 80/3 और 0, ये हमने z में रखा, तो ये आया 106.67। तो इन तीनों में मिनिमम कॉस्ट क्या है? मिनिमम कॉस्ट क्या है? 104। तो मिनिमम कॉस्ट लिख दी हमने 104 एट 24 और 4/3, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आ गया समझ? 10th क्वेश्चन है, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2 यूनिट्स ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड 6% ऑफ फॉस्फेरिक एसिड। F2 कंसिस्ट 5% of nitrogen, 10% phosphoric acid. After testing the soil condition, a farmer finds that she needs at least मतलब greater than equals to 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid for her crop. If F1 cost 6 per kg and F2 cost 5 per kg, determine how much of each type of fertilizer should be used so that nutrient requirement are not at a minimum cost. What is the minimum cost? हमें बतानी है मिनिमम कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही सोल्व कर लिया। तो देखिए, फर्टिलाइजर है F1 F2, नाइट्रोजन है हमारे पास F1 में 10%, F2 में 5%, और ये है एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। फॉस्फोरिक एसिड है 6% F1 में, 10% F2 में, और एटलीस्ट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। कॉस्ट है 6 और 5। तो देखिए, लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ ईच टाइप F1 F2। x माने F1 को, y माने F2 को। तो z की वैल्यू होगी हमारे पास कॉस्ट, ये 6x + 5y। फर्स्ट इक्वेशन है 10% ऑफ x + 5% ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 10/100x + 5/100y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। 5 से 100 कैंसिल, ये आएगा 20, तो 20 एलसीएम, ये आएगा 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। तो यहाँ इक्वेशन बनी फर्स्ट 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 280, ये 20 इससे मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 6% ऑफ x + 10% ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। तो ये हो गया 6/100x, 6 से ये कैंसिल, 3/50 आ गया, प्लस 10/100, ये हो गया 5/50y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। तो एलसीएम आया 50, ये हो गया 3x + 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। ये 50 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सेकेंड इक्वेशन बनेगी ये वाली, ठीक है। तो वही काम करेंगे, अज्यूम दैट फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट आया हमारा 0 280, और सेकेंड इक्वेशन और सेकेंड पॉइंट आया 140 0।
सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट आया 0 140 और सेकेंड पॉइंट आया 700/3 0। ये पॉइंट्स हमें रखे इसमें ग्राफ में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट 2 0 1 0 280 ये रहा, और सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन का 140 0, ये मिलेगा यहाँ पर, ये लाइन यहाँ मिला दी, इस लाइन की इक्वेशन है ये हमारे पास है सेकेंड लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन है 700 से। तो दोनों इक्वेशन में 0 रखेंगे x और y की वैल्यू, तो ये फॉल्स आएगा। फॉल्स है तो ओरिजिन से परे हमें निकालना है शेडेड रीजन। तो ये a, ये b, ये c पॉइंट। ठीक है, a और c पॉइंट है तो b पॉइंट हमें यहाँ से निकल गया एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 10x + 5y = 1400। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ रखी, इसको एलिमिनेट किया, x की वैल्यू आई 100, y की वैल्यू 80, तो पॉइंट आया 100 और 80, ये हमने रखा z में। ठीक है, एट a पर आया 400 1400, एट b पर आया हमारा 1000, एट c पर आया 1400। तो हमें बताना है मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट आई हमारी 1000 एट 100 और 18 पर। नंबर ऑफ फर्टिलाइज़र F1 आया 100 और F2 आया 80। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। आगे समझ। क्वेश्चन का लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। ये इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है, और ये पॉइंट्स है। लेट z इज टू दिस, z है हमारे पास px + qy। ठीक है, occurs pq greater than 0, condition on p and q so that maximum of z occurs at both। मतलब मैक्सिमम आया है, मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर आई है। मैक्सिमम ऑफ z आया है हमारे पास 3 और 4 पर, इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ z आया हमारा 0 और 5 पर। मतलब 2 पॉइंट्स एट a और एट b, इसको एट a मान लेते हैं, इसको b, 2 पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है z की। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। 3 और 4 को हम z में रखते हैं और 0 5 को भी z में रखते हैं। x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 3, तो ये हो गया 3p + 4 है क्या y की वैल्यू, तो ये हो गया 4 क्या इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो गया 0 + 5 रखेंगे y की वैल्यू, तो ये हो गया 5 क्या। तो यहाँ से 3p + 4p = 5 क्या, सॉरी 4 क्या। तो यहाँ से 3p = आया 5 क्या -4 क्यू, तो यहाँ से क्या = हो गया 3p। तो ये देखिए कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ।